बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि भैया हिस्ट्री ज्योग्राफी पे कब आप हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाले हो, क्योंकि हमारे जो मैथ्स के और आपने जो साइंस के दिए थे वो हमको प्रीलिम्स में बहुत अच्छे से हमको लिखते आए हैं। साथ ही हमारे टर्म एग्जामिनेशंस में भी आपने जो क्वेश्चंस हमको टिक करके दिए थे वो पूरे के पूरे क्वेश्चंस हमको हमारे टर्म एग्जामिनेशन में भी दिखे थे। तो भैया हिस्ट्री का वीडियो कब आ रहा है? अरे भाई इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो स्टूडेंट्स आपका जो भी फरमान है वो मैं कैसे नहीं पूरा करूंगा यार। आपके लिए नया वीडियो लेके आ चुका हूं जो कि होने वाले हैं हिस्ट्री के पूरे एग्जामिनेशंस में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी दिखेंगे। एट द सेम वे आपको आपके बोर्ड्स 2023 एग्जामिनेशन जो कि 100% पोर्शन होने वाला है उसमें भी आपको दिखने वाले हैं। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, आपको इस पे पूरा की पूरा फेथ रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स भले ही मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूं इसमें से पूरे के पूरे तो नहीं आएंगे, लेकिन चांसेस पूरे के पूरे 100% चांसेस है कि 30 मार्क्स आप आराम से गेन कर लोगे इस पर्टिकुलर वीडियो को अगर आप एंड तक देखोगे तो एक ही चीज है, वीडियो को पूरा की पूरा शिद्दत से एंड तक देखना है। राहुल का मैसेज आओ, नेहा का मैसेज आओ, बाबू का मैसेज आओ, शोना का मैसेज आओ, लेना देना नहीं है। पूरे क्वेश्चंस टिक करके रखने हैं। ये क्वेश्चंस मैं कहां से दे रहा हूं स्टूडेंट्स? सबसे पहली चीज तो आपको आम खाओ गुठलियां मत गिनो, लेकिन मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स, मैंने अपने शाह कोचिंग क्लासेस ऐप में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको दिए हैं। उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको एक आइडिया मिल जाती है। जैसे 2019 के पेपर्स है, देखो यहाँ पे पूरे के पूरे हिस्ट्री के पेपर्स है, तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाती है कि कौन से क्वेश्चंस आपको अराइज हो सकते हैं। वैसे आप भी ये पर्टिकुलर कोर्स आप परचेस कर सकते हो, बस आपको 11 रुपीज देना है स्टूडेंट्स। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है ऐप की, ऐप को डाउनलोड करो और 11 रुपीज पे करके आप ये पर्टिकुलर कोर्स मतलब कि आपको पूरे के पूरे पीडीएफ फाइल्स मिल सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम स्टूडेंट्स, फटाफट से हम आते हैं टॉपिक पे। देखो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री ज्योग्राफी के मतलब कि एक अगर हम बताए गए तो वेटेज कुछ होता नहीं है हिस्ट्री ज्योग्राफी में, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले आप एक्सरसाइज में आ जाओ। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, एक डिस्क्लेमर दे देता हूं मैं, आपको जितने भी कंसेप्ट मैप दिख रहे हैं, जितने भी कंसेप्ट चार्ट दिख रहे हैं, वो सभी के सभी कंसेप्ट चार्ट और कंसेप्ट मैप आपको करके रखने हैं। रॉन्ग पेयर, राइट पेयर, ट्रू और फॉल्स, उसके बाद क्वेश्चन जो अपने फिल इन द ब्लैंक्स है वो सभी के सभी करके रखना है। मैं बस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूं जो बड़े बड़े होते हैं। बात समझ में आ गई? छोटे छोटे आपको पूरे करके रखने हैं, ये चीजें ध्यान में रखनी है। मैं बस आपको हिस्ट्री के कंसेप्ट आंसर्स 25 to 30 वर्ड्स जो कि कट हुआ है लेकिन आने वाला हो सकता है, पेपर में आ सकता है, वो भी टिक करके दूंगा, और डिटेल वाले, ठीक है। तो ये चीजें बुद्धि में डाल के रखना है आप सभी ने। सबसे पहले स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एनएल स्कूल ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो डायलेक्टिक्स अगर आपने नहीं भी किया, नहीं भी हो रहा है, तो एनएल स्कूल आप जरूर करके रखना है। जो सेमी मीडियम के होंगे स्टूडेंट्स, सेमी मीडियम के भी आप पेज नंबर निकाल के एकदम अच्छे से कर सकते हो। एनएल स्कूल को सेमी मीडियम या फिर मराठी मीडियम में कहते हैं एनएल्स प्रणाली, तो आप वो भी कर सकते हो। फिर उसके बाद इसमें सेकंड वाला, फोकल्ट कॉल्ड हिज मेथड द आर्कियोलॉजी ऑफ द नॉलेज, तो ये आप करना है। उसके बाद रेने डिस्कार्ट का एक होने वाला है, ये रहा फोकल्ट नीचे वाला, ठीक है। व्हाट इज हिस्टोग्राफी के नीचे वाला, व्हाट डिड रेने डिस्कार्ट इंसिस्टेड अपॉन, रेने डिस्कार्ट ने क्या क्या इंसिस्टेड किया, ये सभी चीजें। और आंसर इन डिटेल में मैंने बोला है कंसेप्ट मैप आपको पूरे करने हैं। आंसर इन डिटेल में कार्ल मार्क्स क्लास थ्योरी और फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, ये दोनों आपको करके रखने हैं, ठीक है। विच इज कार्ल मार्क्स क्लास थ्योरी और द फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, ये आपको करना है। फिर चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं। डिस्क्लेमर याद रखना है, सभी के सभी चार्ट वाले क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, रॉन्ग पेयर, वो सभी आपको करके रखने हैं। अगर आपको इसमें से नहीं करते आ रहे हैं तो अपेक्षित आप परचेस कर लेना है और वो चीजें आप कर सकते हो। उसके बाद एक्सप्लेन विथ रीजन, यहाँ पे बखर, बखर ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन। बखर ये आपके टर्म एग्जामिनेशन में भी आपको दिखा होगा, कमेंट में मुझे बताना है, हाँ भैया दिखा था हमको, बखर पे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये वाले बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज है कि आंसर द फॉलोइंग 25 to 30 वर्ड्स आने वाला है क्या, और बहुत सारे टीचर्स ने ये भी कहा है उनके स्कूल में कि नहीं आने वाला है। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको ये चीजें कहूंगा कि देखो
25 to 30 वर्ड्स के भले ही आपको ऐसा क्वेश्चन ना दिखे, लेकिन वो आपको आंसर द फॉलोइंग के क्वेश्चन में डाल देंगे, नहीं तो शॉर्ट नोट में डाल देंगे, लेकिन किधर ना किधर तो आने वाला है। ठीक है, तो ये दिमाग से निकाल दो कि ये क्वेश्चंस हमको नहीं करने हैं। ठीक है, तो इसमें जो है स्वतंत्रवीर सावरकर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में, हमारे इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था उनका एक हिस्टोरियोग्राफी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे हम आएंगे वी के राजवाड़े पे। ठीक है, वी के राजवाड़े जो थे इतिहासचार्य थे, जिन्होंने बहुत सारे क्या बोलते हैं अपन वॉल्यूम्स लिखे हैं, तो वो आप कर सकते हो। तो इतिहासचार्य वी के राजवाड़े पे भी आपको क्वेश्चंस करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी और सबल्टन हिस्टोरियोग्राफी ये करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी यहाँ पे स्वतंत्रवीर सावरकर का आ सकता है, तो इसी वजह से ये वाला नहीं आएगा। तो सबल्टन हिस्ट्री और ओरिएंटलिस्ट हिस्ट्री ये आपको करके रखना है। ठीक है, दिस आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें से पूरे के पूरे तो नहीं आएंगे, लेकिन 30 मार्क्स तक आपको आराम से आ जाएंगे, ये भैया की गारंटी है। ठीक है, क्योंकि भाई ऐसे ही नहीं, पिछले 3 साल से हम पढ़ा रहे हैं। ओके, नाउ उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे आर्चीव्स आपको करके रखने हैं, जो कि दिल्ली में सबसे बड़ा आर्चीव है, राइट। फिर उसके बाद ये चार्ट्स वगैरह तो आपको करने हैं। उसके बाद व्हाट इज पब्लिक हिस्ट्री, और उसके बाद आपको करना है फाइंड आउट द वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट्स लोकेटेड इन महाराष्ट्र एंड राइट देयर नेम्स। ठीक है, आपको वो एलिफेंटा केव्स वगैरह वो आपको वहां पे लिखना है। फिर उसके बाद एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिविंग रीजंस। गिविंग रीजंस देने हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों के दोनों आपको करने हैं। और इलेबोरेट द क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इस पे देखो ये पहला वाला ही पूछा जाता है। ठीक है ना, ये नीचे के कुछ नहीं भी किए तो आपने चलेंगे, लेकिन ये जो पहला वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो थर्ड वाला जो आपको दिख रहा है, रुको मेरे वजह से कट रहा होगा, ऊपर कर देता हूँ। हाँ, ये जो थर्ड वाला है, सजेस्ट एटलीस्ट 10 सॉल्यूशंस फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। तो 10 प्रिजर्वेशन देने आपको, हिस्ट्री के सोर्सेस को आप कैसे मतलब बचा के रख सकते हो, प्रिजर्व करके रख सकते हो, तो उस हिसाब से आपको ये करना है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। फोर्थ वाला जो कि चैप्टर पिछले साल कट हो गया था, राइट, पिछले साल कट हो गया था वो चैप्टर, तो वो वाला हम देखेंगे। चल भाई फटाफट। ठीक है, वैसे बहुत सही है आपके 10th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री, है ना, मतलब बहुत सारे। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें हिमतपंथी स्टाइल और मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग, स्टूडेंट्स हैंड्स डाउन मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग आपको दिखेगा, आपके टर्म एग्जाम में भी आया होगा आपको। ठीक है, मेरे ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चों को आया था मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग, मैंने उनको बोला भी था। तो ये वाली चीजें आपको करके रखने हैं, मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग। ठीक है, फिर एक्सप्लेन द रीजंस, ये दोनों नहीं आएंगे यार। ठीक है, ये वाले तो बिल्कुल नहीं आएंगे स्टूडेंट्स, तो ये दोनों करो मत। ठीक है, करो मत बोल रहा हूं मैं। हाँ, उसके बाद गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट आने वाला है। ठीक है, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे आएगा आपको विच इज फर्स्ट वाला, राइट अ डिटेल अबाउट फोक स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग। ठीक है, बस इतना ही करके रखो, बाकी कुछ नहीं। ये इस्लामिक आर्किटेक्चर वगैरह नहीं आएगा कुछ। आर्ट्स में भी कौन से अपॉर्चुनिटीज है, तो ये तो आप मन से भी फेंक सकते हो। ठीक है, कि ड्राइंग हो गया, है ना, आर्ट्स में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, राइट। तो अलग अलग जो है तो वो आप मन से भी मतलब लिख सकते हो, तो इतना कुछ नहीं, लेकिन लर्न करना है तो आपको ये फर्स्ट वाला करके रखना है, राइट इन डिटेल अबाउट द फोक स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग। ठीक है, अलग अलग स्टाइल्स के। मूविंग ऑन टू द 5th चैप्टर, फटाफट से आते हैं। देखो 5th चैप्टर में से स्टूडेंट्स इस पे जो है ना वो 5 मार्क का आता है, वो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का। ठीक है, आपको बताता हूं मैं, वो पैराग्राफ आता है आपको। ठीक है, तो इस बार भी वही पैराग्राफ आएगा, ये देखो ये वाला। ठीक है, इंडिया ब्रॉडकास्टिंग, आईबीसी जिसको अपन कहते हैं ना, तो ये वाला, तो ये वाले आपको आएंगे पेपर में। ठीक है, ये वाले आपको आएंगे पेपर में, तो ये करके रखना है। 5 मार्क को आता है भला क्या ये, हाँ, तो करके रखो। चलो, ब्रीफ नोट्स आएंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस 2 ही है। वाई डू वी नीड मास मीडिया, मास मीडिया की क्या जरूरत है, और मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। भाई बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है यार। ठीक है, न्यूज वगैरह देते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे पैसा कमाते, तो वो वाले, और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं, तो बहुत एसेंशियल है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री और टेलीविजन इज द मोस्ट पॉपुलर मीडियम, तो ये दोनों आपको करके रखने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पेपर्स, न्यूज़पेपर के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है वो आपको करने हैं, बस बात खत्म इधर ही। ठीक है, 6th वाले पे आएंगे। देखो स्टूडेंट, जो जो दे रहा हूँ वो आज मतलब 2-3 दिन में खत्म कर देना, बाद में कमेंट करना। इस वीडियो को अभी लाइक कर दो। ठीक है, ज्योग्राफी का वीडियो कब आने वाला है ध्यान में रखना। अगर इस वीडियो पे 75 लाइक्स हो जाते हैं, 75, ठीक है, 75 लाइक्स हो जाते हैं, तो आपके लिए ज्योग्राफी का वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से लाइक कर देना है, एक दिन के अंदर 75 लाइक्स होने चाहिए। ठीक है,
ये उतना तो कर ही सकते हो यार ना। नीड ऑफ एंटरटेनमेंट, ठीक है, नीड ऑफ एंटरटेनमेंट आपको करके रखना है। और मराठी थिएटर, देखो स्टूडेंट्स अभी महाराष्ट्र में रहते हैं तो थोड़ा जो होगा पेपर का आप समझ सकते हो कि मतलब थोड़ा मतलब ये मराठी या फिर ये जो चीजें हैं जो महाराष्ट्र में जो बहुत ज्यादा व्हॅल्युएबल है हम सभी के लिए, राईट, आपल्याला सर्वांसाठी खूप जास्त महत्वाचं आहे मराठी भाषा, मराठी लँग्वेज, तर त्यावर जास्त भर दिलं जाईल। म्हणून तुम्ही जे पण मराठीचे जे पण क्वेश्चन्स आहेत ते थोडं नीट करून जावं, कारण की विद्यार्थी मित्रांनो ते तुम्हाला जास्तीत जास्त पेपरमध्ये दिसणार आहे, बरं का। तर ही गोष्ट लक्षात ठेवावं की मराठीचे जे पण क्वेश्चन्स आहेत, जसं मराठी थिएटर झालं, त्यानंतर मराठी फोक स्टाईल झालं है ना, तर मराठी फॉन्ट ऑफ पेंटिंग झालं, तर ही गोष्ट तुम्हाला जास्तीत जास्त करून ठेवायची आहे, ज्यामधून तुम्ही ही गोष्ट म्हणजे पेपरमध्ये तुम्हाला जास्तीत जास्त आढळून दिसेल, तर ती गोष्ट लक्षात ठेवा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले पे आते हैं, आपके भैया को भी आती है मराठी, ठीक है। मैं मेरे दोस्तों के साथ सबके साथ मराठी में ही बात करता हूँ, पता है, ट्यूशन क्लासेस में भी मैं मतलब ज्यादा तो सिखाता हूँ तो मराठी में ही सिखाता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे कैसा होता है, मतलब मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस को हिंदी समझता है, राइट, मतलब कोई कोई जो होते हैं वो बाहर के स्टेट से भी महाराष्ट्र में आते हैं पढ़ने के लिए, है ना। तो वैसे चीजें, वैसे भाषा कोई भी हो, नॉलेज पहुंचना चाहिए स्टूडेंट्स तक, उनको वैल्यूएबल चीजें मिलनी चाहिए, वो एम है ना, तो वो चीज है, ठीक है। फिर उसके बाद भारूड्स, मैंने जैसे बोला संत एकनाथ जी के तरफ से ये भारूड्स जो था वो कंपोज किया गया था, और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है महाराष्ट्र में। आप जरूर यूट्यूब पे देखना, संत एकनाथ के भारूड्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद व्हाट इज पोवाड़ा, ठीक है, पोवाड़ा क्या होता है, ये चीज है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि भाई जो भी महाराष्ट्र से या फिर जो भी इनके महाराष्ट्र के चीजों से एकदम रिलेट होंगे ना, वो क्वेश्चंस आप करके रखो, ठीक है, थोड़ा स्मार्टली खेलना। हाँ, फिर स्पोर्ट्स में, अरे ये लेसन तो बहुत ही ज्यादा मतलब सिंपल सा लेसन है, ओके। फिर उसके बाद ये दोनों तो आप कर दो, टाइप्स और फेस्टिवल और स्पोर्ट्स और मूवीज, ये तो अपने को मालूम है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाना, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, स्टूडेंट्स ये आएगा, ठीक है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ठीक है, टीम बिल्डिंग, टीम स्पोर्ट्स, टीम में कैसे काम करना, सभी चीजें अपने को सीखने को मिलती है थ्रू स्पोर्ट्स से, तो बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है। ओवरऑल डेवलपमेंट होता है अपने शरीर का, अपने मेंटल हेल्थ का, तो खेलना बहुत जरूरी है। आपसे भी गुजारिश करूंगा, संडे को अगर वक्त मिलता है या फिर शाम को अगर वक्त मिलता है तो खेलते जाओ, ठीक है। मेरा एक आधा वीडियो नहीं भी देखा तो चलेगा, लेकिन खेलते जाओ। आपको मालूम है 7:07 पे भैया का वीडियो आता है, मतलब आता है तो आ जाना, बैठ जाना और यूट्यूब खोल के बैठना, भैया का वीडियो आने वाला है, ओके। राइट, डिटेल आंसर्स ऑफ टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है, डिटेल आंसर्स आपको लिखना है। तो इसमें देखो स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, ठीक है, इंडोर और आउटडोर गेम्स जो होंगे इसके आपको डिफरेंसेस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, विच इज ऑन टू द 8th वाले पे, ठीक है, 8 लेसन पे आते हैं। तो 8 लेसन पे स्टूडेंट्स विच इज मार्को पोलो, ठीक है, मार्को पोलो, और फिर उसके बाद एग्रो टूरिज्म, ठीक है, ये दोनों आपको करके रखना है, मार्को पोलो और एग्रो टूरिज्म। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको आना है, इन व्हाट वे टूरिज्म बिकम्स अ मेजर सोर्स ऑफ देयर लाइवलीहुड। देखो स्टूडेंट्स आपको पता होगा अभी श्रीलंका में क्या हुआ है, पता है, श्रीलंका में उनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा कोलैप्स हो गई है, राइट, मतलब बहुत ज्यादा उन्होंने लोन्स वगैरह ले लिए हैं, है ना, तो उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा लो हो गई है। तो आपने देखा होगा, जो बच्चे क्रिकेट को फॉलो करते हैं, आपने देखा होगा एशिया कप में श्रीलंका का जो था उधर का टूरिज्म बता रहे थे, मतलब टूरिज्म बता रहे थे, राइट, कि इधर इतने अच्छे अच्छे पहाड़ है, सीनरीज है, ये है वो है। क्यों बता रहे थे स्टूडेंट्स, अगर वो हाईलाइट किए, राइट, तो लोग जो है बाहर के कंट्रीज से श्रीलंका में घूमने जाएंगे, मतलब कि दूसरे कंट्री के पैसे श्रीलंका कंट्री में जाएंगे और उधर जो होंगे उधर के लोगों की लाइफ सुधरेगी। बात समझ में आ रही है मेरी? जैसे फॉर एग्जाम्पल बाहर के जो टूरिस्ट होते हैं वो इंडिया में बहुत सारे जगहों पे आते हैं, राइट, जैसे शिमला हो गया, मनाली हो गया, औरंगाबाद हो गया, ठीक है, जिसको अभी संभाजी नगर है, फिर उसके बाद मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, राइट, आगरा हो गया, इधर बाहर के कंट्रीज के लोग आते हैं, तो उनके पैसे इंडिया में आ रहे हैं, है कि नहीं, मतलब उन्होंने डॉलर्स का कन्वर्जन रुपीज में करके किया होगा, लेकिन उनके पैसे इंडिया में आ रहे हैं, दैट मीन्स अपना इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। लेकिन अगर इमेजिन करो अगर कोई भी नहीं है, मतलब टूरिस्ट आ ही नहीं रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो होंगे वो उनका लाइवलीहुड छीन जाएगा,
मतलब उनका जो डे टू डे कमाई है वो छीन जाएगा। तो इसीलिए एशिया कप में जो एशिया के टीम्स जो लड़ते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और अफगानिस्तान, दिस वेर बांग्लादेश, दिस वेर द टीम्स हु आर प्लेइंग इन द एशिया कप। तो हॉटस्टार पे वहां पे बता रहे थे कि श्रीलंका की जगहों पे जाओ, इतना अच्छा अच्छा चीजें है। तो क्यों? क्योंकि बाहर से पैसे आएंगे उनके देश में और उनका देश का कंडीशन अच्छा होगा, ठीक है। तो इन वेज में उनका लाइवलीहुड मेजर हो सकता है, ये चीजें आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद ये दोनों आपको करके रखना है, व्हाट आर द प्रोफेशनल फील्ड्स एसोसिएटेड विद टूरिज्म। स्टूडेंट्स पढ़ लेना और मन से फेंकना, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वही वही पॉइंट्स आने चाहिए, क्योंकि देखो कैसा होता है, बहुत सारे बच्चे टारगेट के बुक में से कर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे नवनीत के बुक में से आंसर लर्न कर रहे होंगे, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही डाइजेस्ट के आंसर सेम होंगे, राइट, अलग अलग होते हैं यार। तो वैसी चीज है, तो आप बस पढ़ो, मन से भी लिखे तो चलेगा। लास्ट लेसन पे आएंगे हम, ठीक है, लास्ट लेसन पे आएंगे। वैसे कमेंट करो क्या पॉलिटिकल साइंस का भी चाहिए, तो मैं तुरंत ले लेता हूँ, वैसे आप थोड़ी ना नहीं करोगे, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस का भी दे रहा हूँ, टेंशन लो मत। उसका स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, स्टेटमेंट्स विद रीजन, ये वाला तो नहीं आएगा यार, ठीक है। हाँ, राइट नोट्स पे आ जाओ स्टूडेंट्स, ये पूरा करके रखना प्लीज, ठीक है। शतलकोश, विश्वकोश, समधन्या कोश और सरस्वती महल ग्रंथालय, इसमें से अगर आप बोलोगे भैया कौन से इंपॉर्टेंट बोल दो यार, भैया दो हमसे कुछ भी लर्न नहीं हो रहा है, तो देखो, इट इज सतल कोश एंड सरस्वती महल ग्रंथालय, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स ऑफ दिस लेसन। फिर उसके बाद व्हाई इज लाइब्रेरी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट, तो ये आपको करना है, और यहाँ पे आपका हिस्ट्री के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं समाप्त। अभी स्टूडेंट्स अगर हम पॉलिटिकल साइंस पे आए, तो बच्चा लोग मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का एक स्कीम बताता हूँ। पॉलिटिकल साइंस के ट्रू और फॉल्स पूरे लर्न करके रखो, उसके रीजंस लर्न करके रखो, क्योंकि तुमको पता है पॉलिटिकल साइंस के शॉर्ट नोट्स को 2 ही मार्क है, शॉर्ट नोट्स को 2 ही मार्क है, लेकिन ट्रू और फॉल्स को 4 मार्क है। तुम सोच रहे हो मतलब अपने पैटर्न कैसा है। तो ट्रू और फॉल्स पूरे लर्न करके रखना है। पॉलिटिकल साइंस का भी डिस्क्लेमर दे देता हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू और फॉल्स विद रीजंस, और आपके जो भी कंसेप्ट्स वगैरह है वो पूरे एकदम डिटेल में करके रखना है, ठीक है। इसके बाद शॉर्ट नोट्स, कंसेप्ट्स, इन दोनों में से एक तो पूछा जाएगा, तो दोनों के दोनों आपको करके रखना है। पूछा जाएगा मतलब पूछा जाएगा कंपलसरी, आप मुझे टर्म एग्जामिनेशन का बोलो, इन दोनों में से बहुत सारे बच्चों को राइट टू इंफॉर्मेशन आया होगा, ठीक है। तो ये चीजें करना है, ठीक है। उसके बाद वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा, ठीक है, वुमेन रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में कितने सीट्स हैं, तो इक्वल सीट्स होते हैं, हम सभी को पता है, उस हिसाब से। तो इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रिड्यूसिंग द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स, मतलब कि जो भी वोटिंग एज है, मतलब वोट देना है ना, अपने जो कैंडिडेट्स होते हैं अपने आजू बाजू के, या फिर प्राइम मिनिस्टर, या फिर जो भी है, तो उनके पार्टीज को अगर जिताना है, पॉलिटिकल पार्टीज को, तो उनकी जो पहले की एज थी वो 21 ईयर्स था, राइट, लेकिन अभी 18 ईयर्स कर दिया है। तो उससे क्या इंपैक्ट हुआ? अरे भाई बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ है, राइट। इफेक्ट्स लिखने हैं आपको, इफेक्ट लिखने हैं, इफेक्ट नहीं, इफेक्ट मतलब कि किसके वजह से ये किया गया, इफेक्ट मतलब कि ये करने के बाद क्या क्या चीजें हुई। तो इफेक्ट क्या क्या है, विच इज भाई कि बहुत ज्यादा मतलब लोगों ने पार्टिसिपेट किया, यंगस्टर को पार्टिसिपेट करने मिला, ठीक है, अच्छे वोटिंग हुए, है ना। तो ये सभी चीजें आप लिख सकते हो, तो इसमें से यही करना है। सेकंड वाले पे हम आएंगे, सेकंड चैप्टर पे, ठीक है। और वो पीडीएफ फाइल का ध्यान में रखना, आपके लिए बना के रखे भाई, फायदा उठाओ फटाफट से, 11 रुपीज में ऑफर लिमिटेड है, फिर बाद में भैया ने बढ़ा दिए, फिर एग्जाम के टाइम में फिर बोलना नहीं, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन हाँ भाई टाइम टू टाइम ले लो यार, मतलब कैसा होता है आपके लिए एफिशिएंट होगा वो, ओके। ट्रू और फॉल्स वगैरह तो है। उसका स्टूडेंट्स जर्नी फ्रॉम बैलेट बॉक्स टू ईवीएम मशीन, ठीक है, ईवीएम मशीन तक, बैलेट बॉक्स से ईवीएम मशीन तक का आपको करना है, ठीक है। तो वो चीजें आप कर सकते हो, राइट। तो ये देखो यहाँ पे सभी चीजें हैं, राइट, ये नहीं बताना था मेरे को, चलो कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, ये आपको करना है, और एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, ये भी आपको एग्जामिनेशन में आया होगा टर्म में, कोड ऑफ कंडक्ट का, ठीक है। अरे आपके भैया को सब पता है, आपके भैया ने आपके स्कूल के पेपर बनाए थे, मालूम है, ट्यूशन के भी बनाए थे, ठीक है। तो टेंशन लो मत, बहुत सारे टीचर्स भी मेरे वीडियोस देखते हैं ठीक है, और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं, आपको समझ ही जाएगा, देख लेना बाद में।
ओके मेरे को बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं या तो यहाँ पे देखो नेशनल पार्टीज, भाई नेशनल पार्टीज आता है, नेशनल पार्टीज और व्हाट चेंजेस टेकन प्लेस इन इंडिया नेचर इन द नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। ठीक है, क्या क्या चेंजेस आने चाहिए, हैव टेकन प्लेस मतलब क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं इंडिया में, वो वाले हैं। द लास्ट लेसन ऑफ द प्रीवियस ईयर, ठीक है सॉरी 5 है, सेकेंड लास्ट लेसन। ठीक है, इसमें से ट्राइबल मूवमेंट स्टूडेंट्स, ट्राइबल मूवमेंट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ट्राइबल मूवमेंट और यहाँ पे एक फार्मर का था, हाँ ये फार्मर मूवमेंट। ठीक है, फार्मर मूवमेंट और इसके बाद यहाँ पे मूवमेंट्स डू नॉट नीड अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, ये वाला, और मूवमेंट्स आर इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 का लेबर सॉरी ट्राइबल वाला मूवमेंट और क्वेश्चन नंबर 3 का अपना फार्मर्स का। ठीक है, इतना करना है। मूविंग ऑन टू द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन पे हम आएंगे, ट्रू और फॉल्स पूरे करना है। इसमें आएगा स्टूडेंट्स करप्शन पे, तो करप्शन पे आप लिख सकते हो, और फिर इसके जो होंगे, अरे यहाँ पे ऐसा क्या दिया है 1 2, अच्छा यहाँ पे 1 चाहिए था। ओके, so what factors or what efforts are undertaken to bring transparency in the political parties? ठीक है, so this was it बच्चा लोग, I hope all the question answers जो मैंने टिक करके दिए हैं वो सभी ने आपने टिक कर लिया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर सेशन को हम करते हैं एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर एंड यस बच्चा लोग, इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, अपना घर का चैनल है। ठीक है, घर के लोगों से क्या ही शर्माना, सब्सक्राइब कर दो यार, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। मुझे पता नहीं नीचे आप पेन फेंक के मारो या फिर आपकी बुक फेंक के मारो, लेकिन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक हो जाना चाहिए। समझ में आया मेरी बात? मेरे को मालूम नहीं किए ना भाई, ध्यान में रखना फिर। ठीक है, कट्टी है, कट्टी कट्टी मालूम है। ठीक है, ओके, इसी के साथ स्टूडेंट्स जोक्स अपार्ट, इफ यू रियली लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब, नहीं पसंद आया तो फिर, वैसे तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन नहीं आया तो फिर रहने दो। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले सेशन में। अगला कौन सा वीडियो चाहिए जरूर मुझे कमेंट में आपकी फरमाइश बता दो, मैं उस पर जरूर वीडियो जल्द से जल्द बना दूंगा। जल्द से जल्द मतलब कल 7:07 पे मिलना वापस एक नया वीडियो के साथ, अपन वापस हाजिर होंगे। मिलते हैं, टिल देन मचाते रहो, फोड़ते रहो, बाय एवरीवन, लव यू ऑल, फोड़ो मचाओ एंड बेला चाओ।